तो गाइज मैंने एक शॉट डाला था। मैंने आपको तुम्हें बताया था कि मैंने जो है एक 60K का जो है अकाउंट लिया है। तो मैं उसका कुछ अपडेट देने वाला था आपको। तो एक्चुअली मैंने जो ये लिया है ना अकाउंट, ये मैंने लिया था आई थिंक मंडे को शाम को लिया था। तो इस पूरे वीक जो है मैंने इस पर ट्रेड नहीं किया है। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है 60K का और ये एक 5K का है। तो इसका मैं दिखा देता हूँ पहले आपको डैशबोर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सिर्फ अकाउंट एक्टिव कर लिया था ये। तो एक छोटा सा एसएल ले लिया था $6 का 0.2 के लॉट से। तो अभी देख सकते हो कोई भी एक ट्रेड नहीं, सिर्फ एक ट्रेड है। ये मैंने आज ही लिया था। सो गाइज ये जो मैंने अकाउंट लिया है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि जो मेरा पर्सनल सेटअप है वो मैं इस पे यूज करूंगा। ठीक है। अदरवाइज मैं इस पे ट्रेड वैसे नहीं करूंगा। जो मुझे 90% एक्यूरेसी वाला मेरा है सेटअप, मैं वो फॉलो करूंगा। तो इसीलिए मेरे इस वीक पूरा ट्रेड नहीं लिया है। आप देख सकते हो कोई ट्रेड नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैं आपको बता दूं। अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट जो है एक जो है जोन में चली गई है, यानी वीकली जोन में चली गई है। अभी देख सकते हो यहाँ पे वीक में क्या है। आपको वीक का मैं दिखाता हूं। तो वीक पे यहाँ पे सीएसएम है। पहली कंफर्मेशन हमें मिल गई है। दूसरी ये है कि यहाँ पे वीकली री एंट्री हो रही है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो वीक का हो गया। ठीक है। डेली का क्या हुआ, डेली में जो जोन है, हमें यहाँ पे एक्सट्रीम चाहिए था। इस जगह पे हमें एक्सट्रीम चाहिए था, पर मार्केट ने एक्सट्रीम नहीं दिया। एक्सट्रीम ना देके यहीं से रिवर्स हो गया। यहीं से रिवर्स हो गया वहां पे जोन पे, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है। तो ये लो कंफर्मेशन होता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। अगर ये मार्केट इस EMA 50 या लो बीबी से रिजेक्ट करता तो मार्केट बहुत अच्छा यहां से जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लोगों को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। ये जो जोन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे दो सेटअप बन रहे हैं। अब जैसे ये डेली का बन रहा है सेल, क्योंकि यहाँ पे CS, यहाँ पे CSD हुआ है। तो ये सेल, यहाँ पे सेल सेटअप बन रहा है और यहाँ पे बाई सेटअप बन रहा है। तो पूरी तरीके से अभी कंफ्यूज है गोल्ड। या तो गोल्ड क्या करे, एक बार यहां से एंट्री लेके अगेन यहां तक आए। ठीक है। यहां से एक्सट्रीम बनाए तो वीक का हमारे पास जोन है। ये अगेन फिर मार्केट यहां से अप जाएगा। या तो फिर ये यहां से सीधे इसको ब्रेक करे, माही को, तब सेटअप बनेंगे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन वाले। अभी तो सेटअप बन रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि बायर सेलर आपस में भी चल रहा है। और आपको पता है कि हम ऐसे तो ट्रेड लेते नहीं है, हम कंफर्मेशन के साथ लेते हैं। अभी यहां पे हम जा नहीं सकते हैं सेलिंग में, क्योंकि यहां पे बाइंग है। यहां बाइंग नहीं जा सकते क्योंकि यहां सेलिंग है। समझ रहे हो। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको लोअर टाइम फ्रेम में पता चलेगा। दिखाता हूं आपको। H4 में आते हैं। अब H4 में देखिए यहां पे क्या किया है। H4 में H4 में एक्सट्रीम बनाया है। ठीक है। TP वाजिब MLV बनाया है। लेकिन ये MLV पावरफुल नहीं MLV है, क्योंकि सेकंड टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम नहीं मिला है। अगर एक्सट्रीम मिला होता तो यहाँ पे बाउंस बैक होकर अब तक ऊपर निकल जाता, लेकिन निकल नहीं पा रहा। यहाँ पे रेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सट्रीम नहीं बनाया है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम, TP वाजिब, MLV, CSA के यहाँ पे री एंट्री। अगेन देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया मिड बीबी। फिर अब मार्केट क्या कर रहा है, H1 में देख लेते हैं। H1 में मार्केट देखो बस यहीं पे घूम रहा है। यहां पे गया, CSM किया, लोगों को ट्रैप किया, फिर CSM किया, फिर ट्रैप किया।
फिर ऊपर गया, नो सीएसएम, फिर सीएसएम किया। तो अभी जो है लोअर टाइम फ्रेम में जो है री एंट्री थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये वेट करना है किस चीज का, पता है? अभी डेली में क्या हो रहा है, डेली में जो ये जोन है मालो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट इसको अगर रीटेस्ट करके और इसके ऊपर क्लोज होता है तो अब इसको बहुत मुश्किल है कि नीचे ब्रेक करे। ये यहां से क्या कर सकता है, अगेन रीटेस्ट करके दिखा रहा हूं। ये मार्केट यहां से अप हुआ था, ऊपर गया, अगेन यहां रीटेस्ट करके फिर उसके बाद ये यहां से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, या तो अगर ये नहीं करेगा तो फिर ये मार्केट यहां से आया था, री एंट्री लिया है, री एंट्री के बाद इसको ब्रेक करेगा और यहां पे बनाएगा एक्सट्रीम। जब ये एक्सट्रीम बनाएगा तब कंफर्मेशन हो जाएगा वीकली बाइंग का, फिर हम लो टाइम फ्रेम में अच्छे से ट्रेड करेंगे। अभी आपको अगर हम इसी तरह से अगर ट्रेड यहाँ पे दिखाएं, ये जो भी डेली में यहाँ पे हो रहा है H4 में दिखाएं, अगर हम पिछला भी हुआ है कुछ वीक पहले, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था। CSA के किया था, ठीक है, ये CSA किया, CSD यानी बुलिश कैंडल आई, ये री एंट्री थी। यहां पे री एंट्री होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, वरना क्या करना चाहिए था इसको, यहां पे CSD हुआ था, री एंट्री होता, एक्सट्रीम होता, फिर ये ऊपर जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस जोन, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर ये क्या हुआ, मार्केट यहां से अब चली गई, लेकिन यहां CSM नहीं कर पाई, अगेन मार्केट फॉल हो गई। तो ये कुछ सिनेरियो है यहां पे, और दिखा देता हूं आपको, ये सेम पैटर्न। यहां पे देखो CSD हुआ, ये जोन था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया मालो को, यहां से मार्केट अगेन बुलिश डायरेक्शन में ब्रेक किया, चला गया। तो ये है, ऐसे काम करता है। तो अभी इसलिए मैंने आपको सोचा कि अपडेट दे दूं, क्योंकि मैंने शॉर्ट बनाया था कि मैंने अकाउंट लिया है, तो इस पे गाइज मैं वही ट्रेड करूंगा जो अच्छे ट्रेड होंगे, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। मेरे को एक वीक ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा, मेरे अंदर इतना पेशेंस है, और पेशेंस बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। ठीक है, बहुत जरूरी है, ये की लेवल है। अगर इसको आप अपने अंदर कर लेते हैं ना, तो समझो आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो अभी हम वेट क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं या तो डेली का मैं दिखा देता हूं, मंडे को क्या हो सकता है, या तो मंडे को ये ब्रेक कर दे नीचे और H1 में हमें CSM मिल जाए, तो हम जा सकते हैं इस लेवल तक, इस लेवल तक हम जा सकते हैं फिर। ठीक है, या तो फिर ये इसको यहां से ब्रेक कर दे ऊपर, और H4 जो है H4 CSM कर दे। अगर H4 CSM कर देता है यहां पे, तो चांसेस हैं कि यहां से, अगर यहां पे H4 CSM करता है, देन हम री एंट्री पकड़ेंगे और मार्केट अगेन बुलिश हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस मेरे को अपडेट देना था, और आगे भी जो भी अपडेट होगा इस अकाउंट का, चाहे ये अकाउंट क्लियर हो मेरा या ना हो, मैं इस चीज से नहीं डरता हूं, तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा इसके बारे में। चलो गाइस, लंबा हो गया वीडियो, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको सिखाना भी है अगला चैप्टर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।